ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर शहरातील विविध शासकीय जागांवर उभी राहिलेली 27,000हून अधिक अनधिकृत विकास कामे आणि बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलाय। बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलाय। आता प्रति चौरस फूट सुमारे 400 रुपये दराने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार असल्यानं उल्हासनगर भाजपाने पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानलेत। त्यावेळी उल्हासनगर भाजपाचे आमदार कुमार ऐलानी, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र संयोजक जमनादास पुरस्वानी, राजेश वधारिया, लाल पंजाबी, राजू जग्यासी, प्रकाश नाथानी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमातीत करण्यासाठी यापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने प्रति चौरस फूट 220 रुपये हा दर जाहीर केलाय। मात्र शहरातील अनेक बांधकामे ही शासकीय भूखंडावर असल्यानं जिल्हाधिकारी यांच्याकडे भूखंडांचा दर निश्चित करण्याचे प्रकरण अडकलं होतं। सध्या उल्हासनगरच्या भूखंडाचा प्रति चौरस फूटचा दर हा सर्वसाधारण 180 रुपयांच्या आसपास आहे। गत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या अधीन राहून 10% शुल्क याप्रमाणे अवघ्या 180 प्रति चौरस मीटर या दराने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला शुल्क भरावे लागणार आहे। अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे 220 रुपये प्रति चौरस फूट आणि जमीन हस्तांतरणाचे 180 रुपये प्रति चौरस फूट असे एकत्र जवळपास 400 रुपये प्रति फूट भरून आता उल्हासनगर वासियांना आपले राहते घर मालकीचं होणार आहे। देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, हम उल्लासनगर के धोखादायक बिल्डिंगों के लिए 2009 से कोशिश कर रहे थे कि उल्लासनगर में जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग्स है वो रेगुलराइजेशन हो और उसका फाइन वगैरह कम लगे, जल्द से जल्द उनको परमिशन मिले। ये हमने काफ़ी सारे करेस्पॉन्डिंग करके 2009 से, जब भी मैं पहले आमदार था, वो वहाँ से लेके मैंने ये कोशिश की, इतना करेस्पॉन्डिंग का बुक बन गया। जो भी ये कैबिनेट की मीटिंग होती थी या हमारे विधानसभा में मीटिंग होती थी, मैं लक्ष्यवेधी लगाता था कि हमारे उल्लासनगर में धोखादायक बिल्डिंग को रेगुलराइज किया जाए। आज ये हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव शिंदे साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार और उनकी टीम और हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी और हमारे मंत्री रविंद्र चौहान साहब, उनके सहयोग से हमारे वो कल कैबिनेट में जो उल्लासनगर का रेगुलराइजेशन करने का जो मुद्दा था, मेन मुद्दा था वो लैंड का, हमने इस विषय में काफ़ी सारे जीआर भी निकले, 2-4 जीआर निकले कि उल्लासनगर की बिल्डिंग रेगुलराइज हो गई, लेकिन उसमें कहाँ ना कहाँ खामियां रहती थी। काफ़ी समय से मैं जमनू पुरस्वानी जी, राजेश वधरिया जी, लाल पंजाबी जी, सेक्रेटरी के पास, सीएम के पास, डिप्टी सीएम के पास काफ़ी सारे चक्कर लगाए, हमारे प्रदीप रामचंदानी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे लोग कोशिश करते थे कि ये हमारे उल्लासनगर वालों को रिलीफ मिले। आज हमारा दिन अच्छा आ गया, जो लाखों लोगों को उल्लासनगर में हमारे पूरी कैबिनेट ने कल जो 10% की रेडी रिकनर का जीआर मंजूर किया है, जो रेट जो उल्लासनगर के लैंड का 10% होगा, जो ऑफिशियली उल्लासनगर का रेट रेगुलेशन का रेट होगा, उसका 10% लगाया जाए, जिसमें लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का शहर को फायदा मिलेगा। और प्लस जो रुका हुआ काम था, आज उल्लासनगर में जो हमें रीडेवलप करने के लिए बिल्डिंग को जो मैंने पहले की शुरुआत थी जो रेट की, वो कल पूरी हो चुकी है। अभी इसके बाद में जिसको भी आगे चल के आज ये बिल्डिंग को रेगुलाइज कराना है, तो हमारी जो पूरी प्रयास थी कि 1 विंडो में ये रेगुलाइजेशन होना चाहिए, और इसका पावर भी जो कलेक्टर से जोड़ के हमारे उल्लासनगर के कमिश्नर को पावर मिला है। हमारा पूरा प्रयास है कि उल्लासनगर में जितने भी लोग रेगुलाइज करना चाहते हैं, 1-2 दिन में जीआर की कॉपी भी आ जाएगी, और भी जो उसमें आगे चल के हमें कोई डिफिकल्टी आएगी उसको भी हम अभी देखिए, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों, प्लस हमारे खासदार साहब, हमारे मंत्री रविंद्र चौहान जी, पांचों जने ने मिलके
हमारे उल्लासनगर के लिए जो भले का सोचा है, और आगे भी वो लोग बाउंड है, क्योंकि उनको उल्लासनगर के लिए प्यार है। उल्लासनगर वालों को जो जबान दिया था वो उन्होंने पूरी की है। मैं पूरे शहर के तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जो उन्होंने कल कैबिनेट में मंजूरी करके दी है, लीगल पॉइंट्स हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी जी बताएंगे, जमनू पुष्वानी जी बताएंगे, हमारे राजेश वधेरा जी, लाल पंजाबी जी, डॉक्टर साहब, सभी लोग आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि हमारे उल्लासनगर का कैसे भला हुआ। धन्यवाद। जैसे ही मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने, उस समय से एक उल्लासनगर के कामों को गति मिली है। पहला डिसीजन नागपुर सेशन में आया अगले साल, जिसमें पिछले साल 2200 रेट उन्होंने रेगुलाइजेशन का फिक्स किया, मतलब 214 रुपये पर स्क्वायर फीट का। उसके बाद स्टम्प ड्यूटी की अभय योजना का एक भाग पूरा हो चुका है, दूसरा भाग चालू है 31 मार्च 2024 तक, जिसमें 1980 से लेकर 2000 तक की जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको स्टम्प ड्यूटी और पेनल्टी में पूरी 100% की छूट है। और 2000 से 2020 तक की जो एग्रीमेंट्स हैं उनको नॉमिनल पेनल्टी और नॉमिनल स्टम्प ड्यूटी भर के उनको फ़ायदा मिल रहा है। अब उसके बाद कल जो फैसला हुआ है वो एक, मैं कहूँगा कि पूरे उल्लासनगर के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, जिसमें लैंड कास्ट का एक मैटर पेंडिंग था, जिसके वजह से रेगुलाइज बिल्डिंग नहीं हो पा रही थी। कुछ बिल्डिंगों को पार्ट सनद है, किसी को बिल्कुल सनद नहीं है। दोनों हालतों में आरआर वैल्यू की 10%, जो 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में आरआर वैल्यू है, तो 1850 रुपये पर स्क्वायर मीटर के रेट से आपको ज़मीन का पैसा भरना है और आप ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। और उसके बाद आपको डी फार्म मिलेगा, और डी फार्म मिलते ही आप अपनी बिल्डिंग को रीडेवलप कर सकते हैं। रीडेवलपमेंट के टाइम पे जितनी भी एफएसआई से आपकी बिल्डिंग बनी है, समझो आपकी बिल्डिंग 4 एफएसआई से बनी है, तो उसको 30% और इन एडिशन मिलेगा। मतलब लगभग ये 6.4 तक एफएसआई की जो है वो आप यूज़ करके आप अपनी बिल्डिंग वापस रीडेवलप कर सकते हैं। इसमें मार्जिन का भी एक हमें फ़ायदा है, जो जैसे पहले मार्जिन का प्रॉब्लम था कि मार्जिन जो यूडीसीपीआर में दिया गया है उससे उल्लासनगर में हमें फ़ायदा नहीं था। तो जो मार्जिन के लिए रिलैक्सेशन दिया है, जिसके वजह से हम लोगों पूरी एफएसआई जो है वो यूज़ कर पाएंगे। इस तरीके से जो बिल्डिंगें डेंजरस हैं, जो गिर गई हैं या उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा गिरा दी गई हैं, ये सभी बिल्डिंगें वापस रीडेवलप हो सकती है। साथ में क्लस्टर का जो 10,000 मीटर की एरिया फिक्स की गई है थाना, कल्याण, डोंबिवली में, वो सिर्फ उल्लासनगर के लिए 4,000 मीटर का क्लस्टर किया गया है कि जो बिल्डिंग अकेली नहीं बन सकती है तो उसको क्लस्टर में डाल के 4,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साथ में करके एक उस तरह से हम लोग वो बिल्डिंग को फिर से बना सकते हैं। विषय केवल इस पे बोलूँगा, जीआर के ऊपर कई दिनों से यह चर्चा होती थी, कई विरोधी हम पर कटाक्ष भी करते थे कि जीआर कब आएगा। आज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जीआर आ गया। अब जीआर में क्या क्या मिलेगा, लोगों को क्या क्या फायदे होंगे, देखिए यहाँ पर जो जगह बनी हुई थी उसमें कई जगह सरकारी जमीनों पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई थी, जिसे अनधिकृत कहा गया था। तो सरकारी जमीन थी तो उसका बांधकाम रिकंस्ट्रक्शन होना तकलीफ हो रही थी नियमित करने के लिए। अब सरकार ने तय किया है कि जिसकी आपके पास सनत है और जिसकी सनत नहीं है, जो सरकारी जमीन है वह सरकारी जमीन उन फ्लैट धारकों को, जिसके पास फ्लैट है, उनको रेडी रेकनर के 10% पे देगी।
अब यहाँ पर एक बात अभी तक क्लियर नहीं है, वो रेडी रेकनर अब का होगा या 2005 का होगा, ये अभी गुलदस्ते में है, ये बात क्लियर होनी है। हमारी मांग है कि 2005 का होना चाहिए, अगर अभी का होगा तो अभी से 10%, और मान के चलिए कि अगर अभी से होगा तो 150 रुपया प्रति स्क्वायर फुट से वो प्लाट के लोगों को पैसे भरने पड़ेंगे और वहां पर आधिकारिक रूप से उसको सैंक्शन कराकर बिल्डिंग बना सकते हैं। एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा यह हुआ है कि जो कि यूडीसीपीआर जो हमारी थी वो पूरे महाराष्ट्र के लिए एक समान की गई थी, लेकिन उल्लासनगर एक विशेष परिस्थितियों में उसके लिए अलग यूडीसीपीआर बनाया गया है, जिसमें मार्जिन को कम किया गया है और साथ ही क्लस्टर जो बाकी जगह पे 10,000 है, यहां पर 4,000 के रूप में भी क्लस्टर के रूप में सब मिलकर अगर 4,000 स्क्वायर फुट है तो बना सकते हैं, और 4,000 स्क्वायर मीटर है तो वो क्लस्टर बना सकते हैं बाकी जमीन। इसके अलावा आमदार बालाजी किनीकर ने एक नई मांग रखी है कि 6 से मीटर और 9 मीटर के रस्तों को भी हाई राइज मिलनी चाहिए, मतलब जो 6 मीटर के रास्ते हैं या 9 मीटर के रास्ते हैं, यह भी कुमार एलानी जी ने और आमदार बालाजी किनीकर सभी ने रखी है कि ये शहर बहुत सिकुड़ा हुआ है, उनको भी हाई राइज की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उसके ऊपर निर्णय जब हमारे पास ये जीआर आएगा उसके बाद पढ़ने को मिलेगा। और इस तरह से पूरी तरह से आज हम इस स्थिति में हैं कि किसी भी गिरी हुई बिल्डिंग को जो गिर गई हैं, सर ये एक मिनट बंद करिए ना सर, जो गिरी हुई बिल्डिंग है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और चाहे जो जर्जर बिल्डिंग है उसको तोड़कर इन नियमों के आधार पर हम बना सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे रविंद्र चौहान जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जिन्होंने भी इसके लिए काम किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की और आज इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझा दिया गया है और इस बात की हमें खुशी है। पत्रकारों के सामने हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने यहाँ के लोगों की जितनी भी इमारतों संबंधी, घर के संबंधी जो आए दिनों गिर जाती थी बिल्डिंगें, बरसातों में भय होता था, उससे भय मुक्त कर दिया है। इसी के लिए पूरे महाराष्ट्र सरकार का और सभी आमदारों का मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। राजेश जी ने बताया, आपको डिटेल्स बताया, मैं उसमें फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि यह जो मुद्दा था जो बहुत सालों से हमारे एक सबके मन में उत्सुकता थी, कभी साल होगा कभी साल होगा, यह पहली बार ये जो विषय है हम इसके बाद कह सकते हैं यह विषय जो था रेडियोलॉजी का पूरा हो गया है और जो भी रुकावटें थी रेगुलेशन करने में या रेडियोलॉजी करने में वो आज इस नोटिफिकेशन के बाद सब पूरी हो जाएंगी और हमारे शहर का जो रास्ता है उसके बाद वो खुल जाएगा। और अब हम ये कभी आमदार को नहीं बोलेंगे कि ये जीआर कब आएगा, अब जो बातें सब पूरी हो गई, ये मैं बात को बता के इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।